नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है। 31 मई तक ये केरल पहुंच जाएगा। पिछले साल भी मानसून ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 19 मई को ही दस्तक दी थी, लेकिन केरल में 9 दिन देरी से 8 जून को पहुंचा था। इस साल मानसून सामान्य तारीख से पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है। वैसे केरल में मानसून आने की सामान्य तारीख 1 जून है। घोषित तारीख में 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आप सांसदों, विधायकों और नेताओं के साथ भाजपा हेडक्वार्टर्स पर प्रदर्शन के लिए मार्च किया। वे दोपहर 12 बजे आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुंचे और आधे घंटे बाद पार्टी नेताओं के साथ 800 मीटर दूर भाजपा हेडक्वार्टर की ओर कूच कर गए। हालांकि प्रदर्शन किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी के बिना करीब 1:30 बजे खत्म हो गया। पुलिस ने कुछ आप समर्थकों को हिरासत में लिया, जिन्हें कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। भाजपा ऑफिस के बाहर धारा 144 लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच में जस्टिस बेला अंतर्वेदी और जस्टिस पंकज मित्तल मामले की सुनवाई कर सकते हैं। सरकार बता चुकी है कि इन भारतीय दंड संहिता में सुधारों के बाद ये तीनों कानून बने। 3 कानूनों को लेकर याचिका एडवोकेट विशाल तिवारी ने दायर की है। इसमें कहा गया है कि ये तीनों बिल संसद में बिना बहस के पास कर दिए गए हैं। साथ ही उस समय ज़्यादातर विपक्षी सांसद सस्पेंड थे। लोकसभा ने 21 दिसंबर 2023 को 3 बिलों, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता बिल पास किए थे। आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में रविवार को दिल्ली पुलिस के एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर कलेक्ट किए। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि पुलिस को सीसीटीवी से छेड़खानी की आशंका है। क्राइम सीक्वेंस का प्रॉपर फुटेज पुलिस को नहीं मिला है। एक्सपर्ट इसकी जांच करेंगे। 18 मई को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने मारपीट के आरोपी और सीएम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल असिस्टेंट विभव कुमार को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के विज्ञान, कला और कॉमर्स का रिजल्ट दोपहर 12:15 बजे तक आ जाएगा। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तीनों ग्रुपों का रिजल्ट एक साथ जारी करने जा रहा है। अब तक बोर्ड विज्ञान, कॉमर्स के नतीजे एक साथ जारी करता था। उसके बाद कला वर्ग का रिजल्ट अलग से घोषित करता था। इस बार के आंकड़ों के अनुसार करीब 9 लाख छात्रों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी। 12वीं कक्षा का रिजल्ट RBSE बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 इस वक्त सुर्खियों में है। 5वें चरण के लिए वोटिंग 20 मई को पड़ेगी। सभी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस और भाजपा, अपना ताना बाना बुनने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने एक सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट कर सबको चौंका दिया। अशोक गहलोत ने कहा, भाजपा 200 सीटों से भी नीचे रह जाए तो देश को कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने लिखा, लोकसभा चुनाव में बने माहौल को देखकर लग रहा है कि अब जनता खुद बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास की ओर से JEE एडवांस 2024 परीक्षा 26 मई को आयोजित होगी। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक 26 मई तक एक्टिव रहेगा। JEE एडवांस परीक्षा 2 पारियों में होगी। इसके तहत पेपर 1 की परीक्षा सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक, जबकि पेपर 2 की परीक्षा दोपहर 2:30 से शाम के 5:30 बजे तक होगी। यह परीक्षा भारत में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पतंजलि की सोन पापड़ी के क्वालिटी टेस्ट में फेल होने से जुड़े एक मामले में उत्तराखंड की एक कोर्ट ने कंपनी के 3 कर्मचारियों को 6 महीने जेल की सजा सुनाई है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन 59 के तहत ये सजा सुनाई गई है। इन 3 लोगों में पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लक्सर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार, कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी और दुकानदार लीलाधर पाठक शामिल हैं। पिथौरागढ़ के चीफ मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने ये सजा सुनाई है। टोंक के निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशा लता बैरवा पर 25 करोड़ 66 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। खनिज विभाग ने ये पेनल्टी लगाई है। विभाग ने क्वार्ट्ज पत्थर के अवैध खनन करने का दोषी मानते हुए ये कार्रवाई की गई है। दरअसल खनिज विभाग ने निवाई के पूर्व विधायक प्रशांत बैरवा की मां आशा लता बैरवा पर क्वार्ट्ज पत्थर यानी कि लाल पत्थर के अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। आशा लता देवी को पत्थर के अवैध खनन करने का दोषी माना गया है। राजस्थान सरकार को भगवान की सेवा से अधिक अपने काम की चिंता है। मंदिरों में सेवा पूजा के लिए लगे पुजारियों और सेवागिरों को देवस्थान विभाग ने बाबूगिरी के काम में लगा रखा है। हकीकत यह है कि मंदिरों की साफ सफाई व सुरक्षा के लिए सेवागिर ही नहीं है। दिन भर मंदिर भगवान के भरोसे रहते हैं। 3 मंदिरों को छोड़कर एक भी मंदिर में सेवागिर नहीं है। ऐसे में ना मंदिरों में समय पर झाड़ू पोछा लग रहा है, ना सुरक्षा की कोई व्यवस्था है।
राजधानी जयपुर में देवस्थान विभाग के अधीन 40 मंदिर हैं। इनमें से 33 मंदिरों में सेवा पूजा व देखरेख का काम विभाग खुद कर रहा है। पुजारियों की नई भर्तियों के बाद मंदिरों में एक एक पुजारी लगे हैं, लेकिन सेवागीर नहीं है। राजस्थान सरकार जरूरतमंद लोगों को फायदा देने के उद्देश्य से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा योजना के तहत गेहूं का वितरण करवाती है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के चलते जरूरतमंद परिवार बाजार से गेहूं लेने को मजबूर हो रहे हैं। बस्सी उपखंड क्षेत्र के तुंगा और बस्सी ब्लॉक की राशन की दुकानों पर कई माह का गेहूं का स्टॉक नहीं पहुंचने से दुकानों से लाभान्वित होने वाले सैकड़ों उपभोक्ताओं को गेहूं का वितरण नहीं हुआ है, जिसके चलते जरूरतमंद लोगों को महंगे दामों पर बाजार से गेहूं खरीदना पड़ रहा है। खाने का जायका बढ़ाने वाला पश्चिमी राजस्थान का जीरा देश और विदेशों में खास पहचान रखता है और इसकी डिमांड भी खूब होती है। सालाना 5500 से 6000 करोड़ रुपए के जीरे का व्यापार पश्चिमी राजस्थान के जालौर, सांचौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और पाली जिलों से होता है। मामले में खास बात यह है कि प्रदेश के उत्पादन का 80% जीरा इन्हीं क्षेत्रों में होता है और इसके बाद बिकवाली के लिए गुजरात जाता है। औसतन 4.5 से 5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जीरे की बुआई इन क्षेत्रों में होती है। शिक्षक अधिकार अधिनियम की पुनर्भरण राशि की बाट जोह रहे करौली जिले के निजी स्कूलों के लिए अब राहत भरी खबर आई है। सरकार ने जिले में आरटीई पुनर्भरण राशि के लिए करीब 4 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इससे करीब 331 निजी स्कूलों को आरटीई की अटकी पुनर्भरण राशि का भुगतान हो सकेगा। शिक्षा विभाग सूत्रों के अनुसार जिले के निजी विद्यालयों की शैक्षणिक सत्र 2021-22 से 2023-24 की आरटीई की राशि का भुगतान अटका हुआ था। इसे लेकर निजी स्कूल संचालकों की ओर से लगातार मांग की जा रही थी। राजकीय चिकित्सालय में काम करने वाले चिकित्सकों को सरकार की ओर से मरीजों का उपचार करने के नाम पर वेतन दिया जाता है। इसके अलावा वे चिकित्सक जो निजी प्रैक्टिस नहीं करना चाहते उन्हें नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के नाम पर भत्ता दिया जाता है। वो इसलिए कि वे अस्पताल समय के बाद अपने घर पर मरीजों की जांच करेंगे तो उनसे किसी प्रकार की फीस के रूप में राशि नहीं वसूलेंगे। बावजूद इसके चिकित्सक घर पर जांच के दौरान मरीजों की जेब पर डाका डालने से चूक नहीं रहे हैं। सिरोही में कई चिकित्सक तो ऐसे हैं जिन्होंने अंधी कमाई के लिए अपने घर अथवा क्लिनिक पर बिना किसी अनुमति के मेडिकल स्टोर्स तक खोल रखे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार इन दिनों राजस्थान में फिल्म जॉली LLB 3 की शूटिंग में व्यस्त हैं। अक्षय कुमार शनिवार को अजमेर जिले के मसूदा क्षेत्र के देवमाली गांव में शूटिंग के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बेटियों के लिए ऐसा ऐलान किया कि हर कोई खुशी से झूम उठा। देवमाली गांव पहुंचने पर अक्षय कुमार का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने गांव की सभी लड़कियों का सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाने और अपनी जेब से इन लड़कियों के खाते में 14 साल तक पैसे जमा करवाने की घोषणा की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।